हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका नीतू मैम और फिर पैरामाउंट अकेडी कैंपस की जो एक बुक है उससे हम लोग इडियम्स के सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। और ये सीरीज़ का नाम है क्विक रिवीजन। इसलिए भी इसका नाम क्विक रिवीजन है क्योंकि मैं पहले ही इस सीरीज़ को कंप्लीट करा चुका हूँ एसपी बख्शी के बुक से। काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल बताया हूँ उसमें, तो आप जा करके उसको फॉलो कर सकते हो और उसके बाद ही सीरीज़ को देखना, तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका एक और मकसद है कि एसपी बख्शी में जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ, ताकि छूटा हुआ जो भी वर्ड्स हैं वो इससे कवर हो जाए आपका। तो देखिए, ये टेलीग्राम पर एक ग्रुप है त्रिगीतम 4M क्लब। अब आप टेलीग्राम जाओगे, टेलीग्राम पे त्रिगीतम सर्च करोगे, ये ग्रुप मिल जाएगा आपको और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्विज़ के फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। आप इस पर पर्सनल गाइडेंस के लिए ही सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है। इसके थ्रू मैं टास्क देता हूँ, टेस्ट देता हूँ वीकली। अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो एक वीक में यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 1 टास्क एंड टेस्ट। तो इसकी बातें इतनी सी है और आपको ज़्यादा इसमें कॉल वॉल नहीं करना है यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अगर कॉल आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। एक कॉमन सी बात है और कॉमन सेंस की भी बात है, आपको ज़रा सोचनी चाहिए कि सर को अगर इतने सारे बच्चे कॉल करेंगे तो कैसे हैंडल करूँगा मैं। तो ठीक है, आज का हम लोग देख लेते हैं क्या। आज का जो फर्स्ट इडियम है वो क्या कह रहा है, देख लो। 311 तक हम लोग देख चुके थे, ये 312 नंबर का है। ये कह रहा है स्वेट ऑफ वंस ब्रो। ये ब्रो का मतलब आईब्रो की बातें कह रहा है। जो आईब्रो होती हैं, भौहें होती हैं आपकी, वहाँ से जब पसीना टपकने लगता है तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, हार्ड लेबर कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड है ना, जिसको आपने सुना होगा ना, फुला फुला सा गाल। जैसे किसी बच्चे का फुला फुला सा गाल है तो कहते हो कितना क्यूट है, तो फुला फुला सा गाल अगर चिक्स रहे, स्वेल्ड उसका क्या रहे, स्वेल्ड इन द सेंस वो चोट लगने के बाद वाला स्वेलिंग नहीं, मतलब फुले फुले गाल को क्या कहते हैं लोग, काफ़ी क्यूट है। लेकिन जिस व्यक्ति का हेड ही स्वेल्ड है, हेड मतलब समझ रहे हो, उसका दिमाग उसका स्वेल्ड है, मतलब फुला फुला सा उसका दिमाग है। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कंसीटेड है, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, अपने बारे में सोचता है कि मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ऐसे घमंडी लोगों को कहा जाता है, किसी भी सेंस में, सुंदरता के सेंस में, पैसे के सेंस में, नॉलेज के सेंस में, और फिर बहुत ज़्यादा जो शो ऑफ करते हैं, अपनी बारे में ज़्यादा ओपिनियन रखते हैं, दूसरे का कम सुनते हैं, खुद का ज़्यादा सुनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाई उसका दिमाग क्या है, फुला हुआ है, स्वेल्ड हेड है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्वर्ण एनिमीज़। स्वर्ण एनिमीज़ का मतलब होता है पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट। बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो, जहाँ पर कट्टर दुश्मनी हो, उसको कहा जाता है स्वर्ण एनिमीज़। नेक्स्ट क्या है आपका, टेक अवे वंस ब्रीथ। देखो, टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब क्या है, किसी के सांसें को मतलब रोक देना, मतलब क्या कर देना, किसी को भौचक्का कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, ये कहलाता है टेक अवे वंस ब्रीथ। टू ओवरवेल्म विथ सरप्राइज, किसी को ओवरवेल्म कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज कर देना, ये क्या कहलाता है आपका, टेक अवे वंस ब्रीथ। नेक्स्ट है टेक बाय स्टॉर्म, और इसका भी मतलब सेम होता है, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ ऐसा कार्य कर जाना। मान लिया जाए कोई ऐसा बंदा हो जो 3rd डिवीज़न से हमेशा पास कराओ और अचानक यूपीएससी निकाल ले, तो वो क्या करता है, जो लोग उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसको उसने क्या कर दिया, बिल्कुल ही अचंभे में डाल दिया, सरप्राइज कर दिया, तो भी कहलाता है टेक बाय स्टॉर्म। अचानक प्रभावित कर देना, भौचक्का कर देना, इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट आपका टेक इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है टू कंसीडर, मतलब किसी चीज़ पर विचार करना। किसी का प्रपोजल आया तो उसको आप क्या कहते हो, जी हाँ, आई विल टेक दिस इनटू माय अकाउंट, मतलब मैं इस पर विचार करूँगा या करूँगी, है ना। मतलब क्या, ये इसके आगे मैं बढ़ूँगा कि नहीं ये मैं बाद में बताऊँगा विचार करके। तो ऐसे विचार को करना, कंसीडर करना ये कहलाता है क्या, टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट आपका टेक वन एट वंस वर्ड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू बी कन्विंस्ड, मतलब क्या, मान लेना। कन्विंस्ड का मतलब मान लेना, ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और हर स्टेटमेंट, मतलब किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, ये कहलाता है टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के वर्ड को मान लेना, ये कहलाता है क्या, टेक वन एट वंस वर्ड। नेक्स्ट है आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या है, अगर गली के सांड आपको दौड़ा दे और उसके सींग पकड़ करके उसका सामना कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, ये कहलाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे कोई ईव टीजिंग का बहुत ज़्यादा मैटर आता है ना, लड़कियों को लोग छेड़ते हैं, तो उस समय लड़कियां क्या करती हैं, बस एक से एक आइडिया होते हैं उनके पास। कभी स्प्रे लेकर के घूमती हैं लड़कियां, उसके आंख में मार दिया, अब फिर कहीं और मार दिया, ऐसे जगह मार दिया जो ना देखते बने ना दिखाते बने। तो
ऐसे ही खतरनाक तरीके से किसी संकट का अगर सामना करते हो तो कहलाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अच्छे तरीके से समझाया हूँ, एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में जा करके देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। वो सीरीज़ पढ़ करके इतना मज़ा आने वाला है ना। अगर देखो आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ को किसी के साथ शेयर करते हो तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है कि यार बार बार एक ही चीज़ को क्या शेयर करूँ, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी बताता हूँ, अगर कोई आपके ग्रुप में तैयारी कर रहा है और आप ईडीएम्स वाले एटलीस्ट सारे को छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट ईडीएम वाले सीरीज़ को अगर शेयर करोगे ना तो वो आपको थैंक्स ही कहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तैयारी ना भी करे ना तो भी शौक से देखता है। मुझे 2 ऐसे कॉल्स आए थे, एक महाराष्ट्र का कॉल आया था और एक और भी आंध्र प्रदेश का बंदा था जिनको हिंदी आती है। तो वे दोनों ने कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं, हम लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और वे दोनों बंदे शौक से इस वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप किसी को अगर शेयर करोगे ना तो देखना वो थैंकफुल ही होगा आपके लिए। तो आप लोग इस तरीके से शेयर कर सकते हो। अगर दूसरी वीडियो ना कर सको लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करो, मतलब ईडीएम्स वाले सीरीज़, एसपी बख्शी वाले ईडीएम्स के सीरीज़ को जरूर शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। और आप मेरे पुराने स्टूडेंट से भी मिलोगे कोचिंग्स वाले से तो भी आपको देखना वो कैसे बताएंगे कि सिर्फ मैं जितना बताया हूँ यूट्यूब पे, उसके अलावा मेरे और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं पढ़ाने के, लेकिन बहुत सारा कुछ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो जरा देख लो क्या है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफ़िकल्टी को आप बिल्कुल डेंजरस तरीके से डायरेक्ट वे में क्या करते हो, उसका सामना करते हो, तो कहलाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट आपका टेक टू वंस हिल्स, इसका मतलब क्या, टू रन अवे, भाग जाना, है ना। कोई चोर हिल्स चुरा करके भाग जाए तो क्या कहलाता है, टू टेक टू वंस हिल्स। कैसे आया सब कुछ बता चुका हूँ एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। नेक्स्ट आपका टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब क्या, टू बोस्ट और ब्रैगिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा डींगे मारना, बहुत ज़्यादा अपने बारे में शो ऑफ करना, ये कहलाता है टॉक बिग। नेक्स्ट है टॉक ऑफ द टाउन, जिसका मतलब होता है क्या, पूरे टाउन में अगर किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या, कोई चर्चित सी बात, है ना। अब फिर कोई ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग टॉपिक जिसको कहते हैं, तो वही चर्चित बात को कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन। टू बी द पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति होना, कोई मुद्दा होना, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हर कोई चर्चा करे, तो उसको कह सकते हैं कि वो आजकल क्या है, टॉक ऑफ द टाउन है। नेक्स्ट है द प्रिंटर्स डेविल्स। द प्रिंटर्स डेविल्स का मतलब होता है एरर इन प्रिंटिंग, छपाई त्रुटि को कहते हैं द प्रिंटर्स डेविल्स। कोई बुक्स आप पढ़ रहे होते हो, बहुत सारी त्रुटियां मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप कहते हो कि वो चीज़ क्या हुआ है, द प्रिंटर्स डेविल्स है। नेक्स्ट है थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस आपने सुना होगा, है ना, कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले क्या करो, 2 बार सोच लिया करो, तो उसी को कहते हैं टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, मतलब कोई भी चीज़ डिसाइड करो तो उसके पहले थोड़ा सा कंसीडर कर लो, ध्यानपूर्वक से उसके बारे में विचार कर लो, तो वो कहलाता है सोच समझकर निर्णय लेना, थिंक ट्वाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है बोलने से पहले 2 बार सोचना, इसका मतलब थिंक ट्वाइस का मतलब सिर्फ सोच समझकर कोई निर्णय लेना। नेक्स्ट आपका क्या देख लो, नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब इन गुड एंड बैड टाइम्स, जिसको अप्स एंड डाउन्स भी कहते हैं, है ना। कभी खुशी कभी गम को कह सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन, सभी परिस्थितियों में, है ना, चाहे थिक हो चाहे थीन हो। नेक्स्ट है आपका थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, इसका मतलब टू डिस्करेज, मतलब किसी को हतोत्साहित करना, किसी को प्रेरित ना करना, किसी के हौसले को गिरा देना, ये कहलाता है आपका थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। मतलब आजकल क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ वाली कंपनियां जितनी है ना, वो क्या करते हैं, इतना टफ रखते हैं ना अपने टेस्ट को, अपने क्विजेस को इतना टफ रख देते हैं ताकि बच्चे हतोत्साहित हो जाएं, और तुरंत पॉपअप होगा वहाँ पे ऐसे करके कोई उसका ऐड कि फलाना कोर्स आया है, इंग्लिश का कोर्स आया भाई, ज्वाइन कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लोगे, फोड़ दोगे फाड़ दोगे, ऐसे तरीके से ऐड देते हैं लोग, है ना, बोल करके भी देते हैं। मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो फालतू की बातें नहीं करता है कि आ जाओ आग लगा देंगे, धूम मचा देंगे, है ना। तो इस तरीके की बातें वे लोग क्या कहाँ पे करते हैं, अपने ऐप पे करते हैं, और फिर अपने वेबसाइट पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डालेंगे जो कि आपके एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और बीच में आपका ऐड आपका शो हो रहा होगा। तो वैसे अपने वस्तुओं को बेचने का एक अच्छा सा तरीका होता है लोगों को हतोत्साहित करके, तो वही लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, एक तरह से थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन कर रहे हैं, है ना। मतलब आप बहुत अच्छी से तैयारी कर ली हो और उसके टेस्ट सीरीज़ को लिखो, आपको पता चला कि आप डिमोटिवेट हो गए, और अगर एग्जाम नज़दीक है तो पता चला अरे वहाँ पे ऐड आ गया है क्रैश कोर्स का, ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, मेरा इंग्लिश अभी भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप डिस्करेज हो जाओगे, है ना। करती हैं कंपनियाँ, मेरे जैसा थोड़ा ना कोई केयर करता है कि भाई 2 दिन पढ़ाओ तीसरे दिन में टेस्ट, 2 दिन पढ़ाओ तीसरे दिन में टेस्ट और प्रैक्टिस, मतलब पढ़ो और प्रैक्टिस, पढ़ो और प्रैक्टिस, यही तो फंडा है एग्जाम का।
बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं की बातें नहीं सोचनी चाहिए आपको पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। अगर सिर्फ आप पढ़ते ही रहोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। दोनों के बीच आपको सामंजस्य स्थापित करके पढ़ाई करनी होगी, पढ़ने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से रैंक भी हासिल कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में पसीने बहाओगे, आपको जंग में कम खून बहाने होंगे। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हो। हतोत्साहित नहीं होना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ये मैं बता चुका हूँ और इसके पहले एक बार और आ चुका है कि पिक अप द गॉन्टलेट। मतलब कोई अगर थ्रो डाउन कर रहा है गॉन्टलेट को, गॉन्टलेट का मतलब होता है ग्लव्स, वो लोहे वाला ग्लव्स जो राजा महाराजा पहनते थे, उसकी बातें कह रहा हूँ। तो अगर वो थ्रो डाउन कर रहा है मतलब किसी को चैलेंज कर रहा है ना, लेकिन उसको अगर पिक कर लिया सामने वाले बंदे ने, पिक अप द गॉन्टलेट मतलब उस चैलेंज को कबूल कर लिया, है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है, आ जाओ देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब कबूल कोई करता है तो कहलाता है क्या, पिक अप द गॉन्टलेट। अगर थ्रो डाउन द गॉन्टलेट है, इसका मतलब चैलेंज करने की बात कह रहा है। टूथ एंड नेल, इसका मतलब वायलेंटली, मतलब पूरी ताकत से, चाहे दांत से पकड़ना पड़े, चाहे नेल से बचाना पड़े, है ना, चाहे नोचना पड़े, चाहे खरोचना पड़े, तो क्या करना, इसका क्या सेंस देता है कि आप बिल्कुल वायलेंट तरीके से किसी को अपोज कर रहे हो, है ना, तो पूरी ताकत लगा रहे हो, टूथ एंड नेल कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रू टू वंस सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, लोयल पर्सन को कहते हैं ट्रू टू वंस सॉल्ट। वफादार व्यक्तियों को कहते हैं, नमक हलाल व्यक्तियों को कहते हैं ट्रू टू वंस सॉल्ट। एक नमक हलाल होता है जिसका मतलब वफादार होता है, लेकिन नमक एक हराम होता है। नमक हराम का मतलब होता है बेवफा व्यक्ति, है ना, जो आपकी वफादारी ना करे, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं ट्रू टू वंस सॉल्ट। मुझे इससे एक कहानी याद आती है। एक बंदा गया था टाटा कंसल्टेंसी में, टाटा है ना, टाटा कंपनी में गया था वो जॉब लेने के लिए। इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं, है ना, तुम कहीं छोड़ कर तो नहीं चला जाओगे। उसने कहा नहीं सर, कैसे छोड़ करके जा सकता हूं, मैंने आपका नमक खाया है ना। तो वो बहुत खुश हो गया। नमक खाने की बात समझ रहे हो, क्योंकि टाटा सॉल्ट जानते हो कितना फेमस है इंडिया में, तो टाटा सॉल्ट ही चलता है ज़्यादा। तो टाटा सॉल्ट कहने का मतलब उसका ये था कि मैं आपका नमक खाया हूँ सर, मतलब क्या, मैं आपका वफादार हूँ सर, मैं कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ। उस व्यक्ति को बस चुटकी बजा करके उसको बोला यू आर सेलेक्टेड, तुम सेलेक्ट हो गए, है ना। तो ट्रू टू वन सॉल्ट का वही मतलब होता है वफादार होना, लोयल पर्सन होना। नेक्स्ट क्या है आपका, टर्न अ डिफ ईयर टू। इसका मतलब क्या, नॉट टू पे अटेंशन टू, मतलब अनसुना कर देना, ये कहलाता है टर्न अ डिफ ईयर टू। मतलब अपने कान को बिल्कुल बहरे के समान कर देना, किसी को देखते ही मतलब अनसुना कर देना, उसकी बातों को नहीं सुनना। नेक्स्ट क्या है आपका, टर्न ओवर या न्यू लीफ। मतलब क्या, पुराने ज़माने में पत्तियों पे लिखा जाता था बुक्स को, है ना, तो उस बुक्स में नए लीफ को क्या करना, नए लीफ को टर्न ओवर करना, पलटना, ये कहलाता है टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, अच्छा के लिए मत समझना इसको, इसका मतलब हमेशा के लिए, है ना। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, ये आपका फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या, हमेशा के लिए एंटायरली चेंज्ड हो जाना, मतलब क्या, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, पहले के आचरण को छोड़ करके एक अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदल जाना, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, ये कहलाता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है आपका टर्न द कॉर्नर। इसका मतलब क्या है, कॉर्नर पे आप लोग जाते हो ना, मतलब बाइक चलाते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। अगर वहाँ से टर्न कर लिया अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या हो गया, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस, मतलब किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, ये कहलाता है टर्न द कॉर्नर, है ना। नेक्स्ट आपका टर्न टर्टल। टर्टल का मतलब कछुआ होता है, इसका मतलब टू ओवर टर्न, उलट पलट जाना, टर्न टर्टल कहलाता है ना। नेक्स्ट क्या आपका, टर्न अप वंस नोज एट। इसका मतलब टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब किसी को नीच दृष्टि से देखना, है ना, अपमान की दृष्टि से देखना, तो वही कहलाता है टर्न अप वंस नोज एट, मतलब किसी को नीचा समझना, अपने से तुच्छ समझना, ये कहलाता है टर्न अप वंस नोज एट, है ना। किसी को लुक डाउन अपॉन करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब ये होता है क्या, कि किसी को नीचा दृष्टि से देखना। नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ, मतलब क्या, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे नाक के नीचे ये घटना हुई है, तुम्हारे आंखों के सामने ये घटना हुई है, मतलब क्या, आंख के सामने, नाक के नीचे, इसका मतलब सेम है अंडर द नोज ऑफ, है ना, मतलब आपके सामने किसी घटना का घट जाना कहलाता है अंडर द नोज ऑफ। नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ। देखो कितनी सारी बातें हैं ना, यहाँ पर अंडर द नोज ऑफ, यहाँ पर अंडर द थंब ऑफ। थंब अगर आ गया, इसका मतलब क्या, अंडर द पावर ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी के वश में होना, है ना। जोरू का गुलाम जैसे लोग होते हैं, है ना, उंगलियों पे नाचते हैं, दे आर डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ देयर वाइव्स, कहते हैं ना ऐसी बातें। तो इसका मतलब क्या है कि उसके उंगलियों पे आप नाच रहे हो, किसी के थंब के नीचे हो, किसी के आप वश में हो।
नेक्स्ट है अप एंड डूइंग। अप का मतलब जाग रहे हो, डूइंग का मतलब कुछ कर रहे हो। इसका मतलब क्या, एक्टिव हो बिल्कुल अपने काम में सक्रिय रूप से लग जाना, ये कहलाता है अप एंड डूइंग। नेक्स्ट है अप वंस स्लीव्स। इसका मतलब क्या, एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मतलब जब भी रिक्वायर हो, ज़रूरत हो उसकी, तो उस छिपी हुई चीज़ को निकालना और यूज़ करना। मतलब छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग ज़रूरत करने पर पड़े, तो उसको कहते हैं अप वन स्लीव्स। जैसे क्या करते हैं, स्लीव्स का मतलब समझते हो ना, अपने बाँह वाला जो कपड़ा होता है, बाँह तक जो होता है उसको कहते हैं स्लीव्स। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग जब जुए खेलते हैं तो अपने कार्ड्स को, जो पत्ती होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उसको क्या करते हैं, अपने स्लीव्स में छुपा करके रखते हैं। और जब उसको ज़रूरत पड़े, मान लीजिए आपके पास डबल इक्का आ गया, तो क्या एक इक्के छुपा करके रखे हो, आप सीधा निकालते हो, इस इक्के को यहाँ प्लेस करते हो, मतलब 3 इक्के करते हो, इस प्लेस पे जो भी पत्ती आपके पास आए उसको फिर से छुपा लेते हो। तो इसी को कहते हैं छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग ज़रूरत पड़ने पे करे, तो वो कहलाता है अप वन स्लीव्स। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लिए, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल में 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और मुझे कमेंट करके बताओ सर मैंने आज 2-4 ये सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं। कितनी खुशी मिलती है ना, पता है ना, क्योंकि बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे भी पढ़ाऊँगा, ग्रामर वाले सीरीज़ को मैं ला रहा हूँ। उस व्हाट्सअप ग्रुप में अगर ज्वाइन करने हैं, आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं। किस लिए पता है ना, टेस्ट सीरीज़ के लिए। निगेटिविटी दिमाग से निकाल दो अपना, है ना। ये मैं किसी पेड कोर्स के लिए नहीं बता रहा, किसी वीडियो के लिए पैसे नहीं मांग रहा। इसका मतलब है कि जो टेस्ट क्रिएट करने में एक्सपेंसेस हैं, उसको सहन करने के लिए मैं ये चार्ज कर रहा हूँ, और इसको ज़रूर ज्वाइन करो। अभी 100 स्टूडेंट नहीं हुए हैं, आप जाकर के एक वीडियो देख लो, अनाउंसमेंट की वीडियो है। तो 100 स्टूडेंट हो जाए तो मैं फिर क्या करूँगा, वहाँ पर एडमिशन लेना बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे सबको पर्सनली सेंड करना होता है। 100 बच्चों को एक साथ टेस्ट भेजना, समझ लो कितनी मुश्किल काम है। तो आज पढ़ाऊँगा, मतलब 3 दिन पढ़ाऊँगा फिर टेस्ट, 3 दिन पढ़ाऊँगा फिर टेस्ट। तो पढ़ाई और प्रैक्टिस यही तो मैं करवाता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए ही तो थोड़े से चार्ज करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखो, और 16 जनवरी को तैयार रहना। 16 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर वाला सीरीज़। 5 महीने तक पढ़ाऊँगा, ऐसा पढ़ाऊँगा जो एकदम लेवल बन जाएगा आपका। बहुत बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। और पीएचडी लेवल का भी नहीं होगा, और बच्चे लेवल का भी नहीं होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो आप लोग रेडी रहो, और एकदम 16 जनवरी को मैं आ रहा हूँ लेकर के आप लोगों के लिए एकदम शानदार सा एक सीरीज़, ग्रामर का सीरीज़। वो क्या, आप तो बहुत पढ़ा दिया है ना, मतलब आप कह नहीं सकते कि सर इसमें कोई कमी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।